बारिश का शोर, बादलों का रक्स, शहर का मौसम हुआ दिलकश। कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश ने मौसम ठंडा कर दिया। समनाबाद, गुलशन, रावी, सांथा में तेज बारिश। मुगलपुरा, किनाल रोड, जेल रोड पर भी बादल बरसे। महकमा मौसमियात की आइंदा 24 घंटे में मजीद बारिश की पेशगोई। बारिशों का स्पेल कल तक। लाहौर में तेज बारिश ने नशीबी इलाकों को डुबो दिया। शादबाग, बंद रोड, शाहदरा, इमामिया कॉलोनी, दो मोरिया पुल, मिस्री शाह, जौहर टाउन और एतराफ़ के इलाकों में बारिशी पानी जमा। शालामार टाउन, मुगलपुरा, धर्मपुरा और एतराफ़ के इलाकों में भी सड़कें तालाब का मंजर पेश करती रही। वज़ीर आला पंजाब का दरियाओं की करीबी आबादी के बरवक्त इनखला का हुक्म। मरियम नवाज की सतलुज और बाकी दरियाओं में सैलाब की सूरत हाल मुसलसल मॉनिटर करने की हिदायत। कहा कि सैलाबी रैले से मुतासरा अफराद के लिए खाने पीने और इलाज और मुआवजे के बेहतरीन इंतजाम किए जाएँ। सैलाब से मुतासरा इलाकों में सांप के कांटे की वैक्सीन मुहैया की जाए। आमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मरहबा मरहबा। रबीउल अव्वल चांद नज़र आते ही ईद मिलादुल नबी की तैयारियां अरूज पर। शहर भर की मसाजिद में महफिल मिलाद की तकरीबात। मुख्तलिफ मजहबी अंजुमनों और आशिकाने रसूल ने गली मोहल्लों और बाज़ारों की सजावट शुरू कर दी। हर सू दरूद सलाम की सदाएं, लंगर और मिठाइयाँ तकसीम। माह रबीउल अव्वल का चांद नजर आते ही उम्मत मुसलमा खुशी से झूम उठी। रायवंड की फ़ज़ाएं मरहबा या रसूलुल्लाह की सदाओं से मौतर। तहरीक मिनहाजुल कुरान ने रबीउल अव्वल की आमद पर सालाना मशल बरदार जुलूस निकाला। रायवंड की ताजर बरादरी ने जुलूस के शुरका पर गुलपाशी की। महंगाई के सताए आवाम के लिए 2 वक्त की रोटी खाना मुश्किल हो गया। 20 किलो आटे का थैला 250 रुपये मजीद महंगा। शहरी कहते हैं कि तेल और बिजली के बाद आटा भी आवाम की पहुंच से दूर होने लगा है। हुकूमत महंगाई को कंट्रोल करे और आवाम को रिलीफ दे। आगे खर्चे बहुत हैं, इनकम कम है और आटा महंगा हो रहा है, पेट्रोल महंगा हो रहा है, बिजली महंगी हो रही है, तो आवाम का जो है ना इसमें बहुत मुश्किल गुजारा होता है। गवर्नमेंट को चाहिए हर चीज़ को कंट्रोल रखे। मुनाफा खौर मुतहरिक नान बाइयों ने भी रोटी महंगी करने का इंदिया दे दिया। गंदम और आटा महंगे होने के बाद 14 रुपये की रोटी 16 रुपये से कम नहीं बेचेंगी। नान बाइयों ने इंतजामिया के नोटिफिकेशन से पहले ही रोटी की कीमत 16 रुपये कर दी। चीनी ने चैन छीन लिया, दुकानदारों के 100 ही ले, अवाम गुस्से से लाल पीले। जिले इंतजामिया की चीनी 173 रुपये किलो की गर्दान। दुकानदार चीनी 195 में बेचकर भी परेशान। अरबों रुपये कमाकर भी चीनी माफिया की हवस कम ना हुई। चीनी माफिया कमाकर मुतमईन ना हुआ। प्राइस कंट्रोल कमेटियों का मुनाफाखोरों पर कंट्रोल खत्म हो गया। चंद एक मकामात पर छापे, महंगी चीनी बेचने वालों का कुछ ना बिगाड़ सके। अजब करप्शन की गजब कहानी का एक और किस्सा सामने आ गया। बिजली की पैदावारी कंपनियां खामोशी से अरबों रुपये डकार गई। आईपीपीज के खिलाफ घेरा तंग, ऑडिटर जनरल को ऑडिट का हुक्म। आईपीपीज मालिकान ने जान बचाने के लिए हाथ पांव मारना शुरू कर दिए। 2015 में आईपीपीज ने कैपेसिटी चार्जेस की मद में 141 अरब 50 करोड़ रुपए बटोरे। 2024 में 1434 अरब रुपए इजाफी लिए। 2025 में चार्जेस 1434 अरब तक पहुंच गए। खबरदार होशियार, आइंदा हफ्ते से कचरा उठाने का बिल भरने के लिए हो जाएं तैयार। पॉश इलाकों और कमर्शियल मार्केट से फी मरला के हिसाब से बिल लिए जाएंगे। 9 टाउन्स में मरहलावार सैनिटेशन बिल भेजे जाएंगे। शहर में 5 ता 40 मरला इमारत को 300 से 5000 रुपये का बिल मिलेगा। वज़ीर आला मरियम नवाज का जापान का कामयाब दौरा। पंजाब में तरक्की के नए रास्ते खुल गए, समरात सामने आने लगे। सेहत, ज़राअत, डेयरी समेत मुख्तलिफ शोबाजात में नए मनसूबे शुरू करने पर इत्तेफाक। पंजाब पुलिस को जापान पुलिस की तर्ज पर जदीद टेक्नोलॉजी से लैस करने का फैसला। सीवरेज और वेस्ट मैनेजमेंट के लिए भी जापानी मॉडल अपनाया जाएगा। वज़ीर आला मरियम नवाज के एजाज़ में थाईलैंड की साबिक वज़ीर आज़म थॉक्सन शिनावित्रा का आशाइया। थाईलैंड की साबिक खातून वज़ीर आज़म की भी शिरकत। दोनों साबिक वज़ीर आज़म ने वज़ीर आला की पंजाब की तरक्की के लिए इक़दामात को सराहा।
मरियम नवाज से बोली, आप और आपके वालिद की अवामी जदोजहद मुतासिर कुन है। वज़ीर आला मरियम नवाज की थाई रहनुमाओं को पंजाब में सरमायाकारी की दावत दी गई। कौमी मफादात पर हमले करने वाले पाक जापान सिफारती ताल्लुकात पर हमला आवर हो गए। सूबाई वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने जापान का दौरा करने वाले वफ़द के अरकान से मुतल्लिक सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली लिस्ट को झूठ का पुलंदा करार दे दिया। कहा कि 25 साल बाद किसी वज़ीर आला के दौरे जापान के खिलाफ शर्मनाक मुहिम मुल्क दुश्मनी की इंतहा है। सरकारी दौरे में शामिल अरकान के सिवा बाकी सब ने अखराजात अपनी ज़ाती जेब से अदा किए। तहरीक इंसाफ की विकटें गिरने लगी। सलमान अकरम राजा के ओहदा छोड़ने की वजह सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक सलमान अकरम राजा के अलीमा खान के साथ सियासी इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। सियासी कमेटी और अलीमा खान की जानिब से सलमान अकरम राजा पर दबाव बढ़ गया। सलमान अकरम राजा पार्टी के ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेने के हामी। हमाद अजहर NA 129 के ज़िमनी इलेक्शन से दस्तबरदार हो गए। हमाद अजहर ने कहा कि मेरे लिए इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेना मुमकिन नहीं। चौधरी अरसलान ज़हीर को इलेक्शन लड़ाया जाए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों ने NA 129 से अपने कागजात नामजदगी वापस ले लिए। चौधरी आसिफ नागरा, ताहिरा हबीब जालिब और फरहत नूर इलेक्शन से दस्तबरदार। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून मिलकर PTI का मुकाबला करेगी। NA 129 से हाफिज मियां मोहम्मद नुमान मुतफिक का उम्मीदवार। दुनिया को ये बताने का इलेक्शन है कि ये जो शोर मचाते हैं कि फॉर्म 47, असल में तो ख्याल क्या है कि KPK के अंदर फॉर्म 47 नहीं चला। क्या ख्याल है कि पंजाब में फॉर्म 47 की शक्ल में हमारे तहरीके इंतशार के लोगों को मुंतखब नहीं करवाया गया? क्या ये हकीकत नहीं है कि इसी हल्के का रिजल्ट हमारे पास जीता हुआ मौजूद है, जबकि हमें हारा हुआ दिखाया गया? नाम नेहाद तब्दीली के दावेदारों ने नफरत के बीज बोए। चेयरमैन वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम राना मशहूद अहमद खान की PTI पर कड़ी तनकीद। कहा कि अवाम नफरत और तकसीम की सियासत को मुस्तरद कर दें। ज़िमनी इंतखाबात में भरपूर कामयाबी हासिल करेंगे। पंजाब हुकूमत का कैदियों के लिए तारीखी इकदाम। धीरानी प्रोग्राम में कैदियों की बेटियों को शामिल करने का ऐलान। सूबाई वज़ीर सोशल वेलफेयर सुहेल शौकत भट्ट ने कहा कि कैदियों के डेटा को भी धीरानी प्रोग्राम के लिए लाजिम करार दे दिया। पंजाब की कोई बेटी अपने वालिद की क़ैद की वजह से खुशियों से महरूम नहीं रहेगी। महकमा सनत और तिजारत और ग्लोब ट्रेड एंड एक्सपो सेंटर में सरमायाकारी के फ़रोग के लिए ताउन का मुआहिदा। सूबाई वज़ीर चौधरी शाफी हुसैन और चेयरमैन ग्लोब ट्रेड एंड एक्सपो सेंटर मज़हर हुसैन ने दस्तखत किए। चौधरी शाफी हुसैन ने कहा कि आइंदा माह 12 नए सनती यूनिट्स की तामीर का काम शुरू हो जाएगा। पंजाब में शरह ख़वानदगी बढ़ाने का फैसला। सूबे में लड़कियों के 15 और लड़कों के 4 कॉलेजेस बनाए जाएंगे। कॉलेजेस लाहौर, पतोकी, शेखपुरा, जड़ावाला, हाफिजाबाद, सरगोदा, खानीवाल और मेलसी में बनेंगे। बहावलपुर, रहीम यार खान और मुजफ्फरगढ़ में भी कॉलेजेस बनाने का फैसला। हर नए कॉलेज में 44 क्लासरूम्स, 4 लेबॉर्ट्रीज और लाइब्रेरीज भी बनाई जाएंगी। सरकारी स्कूल्स की हालत ज़ार बदलने के प्रोग्राम में तेज़ी। सूबाई वज़ीर तालीम का खसूसी स्क्वाड मुतहरिक। सेक्रेटरी एजुकेशन खालिद नज़ीर और चेयरमैन टास्क फोर्स मुज़म्मिल महमूद के मुख्तलिफ अजला के स्कूलों के दौरे। गलत मालूमात की फराहमी पर CEO एजुकेशन ओकाड़ा की सरजनीश। 2 दिन में दुरुस्त डेटा जमा कराने की हिदायत कर दी।
बच्चों की मौजें, अच्छी तालीम के साथ साथ अच्छी खुराक भी मिलेगी। महकमा स्कूल एजुकेशन का पंजाब के मज़ीद 8 अजला में स्कूल मील प्रोग्राम शुरू करने का फैसला। बच्चों को दूध के साथ बिस्किट भी दिए जाएंगे। प्रोग्राम भक्कर, बहावल नगर, डीजी खान, लैया, राजनपुर, मियावाली, मुजफ्फरगढ़ और रहीम यार खान में शुरू होगा। 30,73,000 से ज़ायद तलबा सहूलत से मुस्तफ़ीद होंगे। स्कूल की मलकियत के लिए नई शराइत आयद कर दी गई। पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन ने नामजद वारिस की तालीमी काबिलियत 14 साल होना लाजिम करार दे दी। मालिक के कम तालीम याफ्ता होने पर स्कूल प्रिंसिपल के लिए 14 साल की तालीम लाजिम। नई पॉलिसी का इतलाक तमाम पेफ पार्टनर स्कूल्स और ज़ेरे इल्तवा केसेस पर भी होगा। महकमा रेलवेज और वजारत दाखिला का बड़ा इकदाम। रेलवेज की अराजी पर तजावुजात के खिलाफ मुश्तरका क्रैकडाउन होगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का रेलवे हेडक्वार्टर्स का दौरा। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी की ज़रिए सदारत खसूसी इजलास में शिरकत। नेशनल कॉन्स्टेबलरी रेलवेज पुलिस के साथ मिलकर इंसदादी तजावुजात ऑपरेशन में हिस्सा लेगी। मोहसिन नकवी का कहना था कि FC इंसदादी तजावुजात ऑपरेशन में रेलवेज पुलिस से मुकम्मल ताउन करेगी। तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन पर शहरियों और दुकानदारों का मिला जुला रद्दअमल। शहरी और दुकानदार वज़ीर पंजाब के इकदाम से खुश, मगर पैराफोर्स के रवैये से नाला। शहरी कहते हैं कि तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन खुश आइंद बात है। इंतज़ामिया को ठेले और बाजुओं पर रखकर सामान बेचने वालों के लिए भी इक़दाम करने चाहिए। मरियम नवाज़ पंजाब की वज़ीर आला बड़ा ही अच्छा काम कर रही है। हम शुरू से ही ताजर लोग नून लीग के हमायती हैं। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਇੰਨੇ ਹਿੱਸੇ ਹੀ ਲਾਣੇ 4 ਫੁੱਟ ਜਾਂ 4-5 ਫੁੱਟ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਦੇਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਕਿਉਂਕਿ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਲਾਹੌਰੋਂ ਨਹੀਂ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਰੇੜੀ ਫੜਦੇ ਨੇ ਰੇੜੀ ਨੂੰ ਫੜ ਲੈਂਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਆਂਦੇ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਫੋਰਸ ਕੱਢੀ ਉਹ ਤੇ ਭਾਜੀ ਗੱਲ ਹੀ नहीं सुनती किसी की। ये ठीक नहीं है, इंक्रोचमेंट नहीं होनी चाहिए, ये बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये शहरों की सफाई होनी चाहिए। वो फालतू एक्स्ट्रा हिसाब किताब है, उसे उड़ा दे बेशक। ये नहीं है कि एक ने 4 फुट लगाया, एक ने 5 फुट लगाया। हाँ, पिछले दिनों में ये दुकानें सील हुई हैं इधर मार्केट। तस्वीरें एक साइड की लेके गए हैं, दूसरी साइड की दुकानें सील हो गई। मनावा में शोहर के हाथों बीवी के कत्ल पर वज़ीर पंजाब का नोटिस। मुलजिम के खिलाफ फौरी कार्रवाई का हुक्म। चेयरमैन विमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी हिना परवेज भट्ट ने DIG ऑपरेशन से रिपोर्ट तलब कर ली। कहा कि खवातीन पर तशद्दुद, ज़्यादती और कत्ल किसी सूरत बर्दाश्त नहीं होगा। सड़क बनाने के नाम पर खुदाई कराओ और फिर भाग जाओ। दोबारा सड़क की तामीर के नाम पर फिर अवाम को सताओ। वक्त बदल गया है, पुरानी डगर ना बदली। NA 129 की UC 99 और 80 में रुस्तम पार्क की सड़क तामीर ना हो सकी। 6 माह में सड़क उखाड़ने से दुकानदारों का कारोबार बर्बाद हो गया। अहले इलाका का मायूसी का इजहार। गंगाराम अस्पताल में पार्किंग माफिया का राज। डबल चार्जिंग मामूल बन गई। रात का बहाना बनाकर मुंह मांगे दामों की वसूली जारी। इंतजामिया ने कार्रवाई करने की बजाय खामोशी साध ली। लाहौर रंग ने पार्किंग माफिया का सारा पोल खोल दिया। शहरी भी माफिया की बदमाशी पर फट पड़े। यूट्यूबर डकी भाई के बाद रजब भट्ट भी मुश्किल में फंस गए। तौहीन अमेज टिकटॉक बनाने पर रजब भट्ट के खिलाफ इंदराज मुकदमा की समाअत। नेशनल क्राइम एजेंसी की इब्तदाई रिपोर्ट अदालत में पेश। सरकारी वकील के मुताबिक रजब भट्ट के खिलाफ इंदराज मुकदमा की मुतअद्दिद दरख्वास्तें मौसूल हो चुकी। दरख्वास्तों का जायजा लेकर कार्रवाई आगे बढ़ाई जाएगी। एडिशनल सेशन जज शफकत शहबाज राजा ने नेशनल क्राइम एजेंसी से आज हतमी रिपोर्ट तलब कर ली। प्रिंसिपल, समर प्रोफेसर और स्टडी मेडिसिन की ज़रिए सदारत इजलास हुआ। प्रोफेसर मोहम्मद फरीद ज़फ़र की रिटायरमेंट के बाद जो है ओहदा खाली हुआ था। रीजनल डायरेक्टर्स को इजाफी जिम्मेदारी पर UHS की जानिब से शाइया का एहतमाम किया गया। गुलाब देवी एजुकेशनल कॉम्प्लेक्स के ज़रिए एहतमाम इंटरमीडिएट कॉलेज का इफ्तिताह कर दिया गया।
मैट्रिक में 80% नंबर लेने वाले तलबा को मुफ्त तालीम दी जाएगी। आस्पद से पहले रोज़ उम्रा की कुरादासी की गई।